पूरे भारत में दलहन की पैदावार के लिए मोकामा टाल सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीनों में से एक है। लेकिन किसी शहरी बाबू को अगर इस इलाके में लाकर छोड़ दिया जाए तो उसकी हालत उस नाविक की तरह हो जाएगी जिसकी नाव समंदर में रास्ता भटक जाती है। समंदर जैसे जिधर भी बढ़ो केवल पानी ही पानी दिखता है, वैसे ही इस इलाके में जिधर भी कदम बढ़ाइए उधर खेत ही खेत नजर आते हैं। कोसों चलने पर इक्का दुक्का आबादी वाले इलाके दिखते हैं। ये इलाका वीरान जरूर है, लेकिन पैदावार अच्छी होने के चलते यहाँ हमेशा से सत्ता संघर्ष दिखता रहा है। किसी ने ठीक ही कहा है कि जहाँ भी पैसा होगा वहाँ बाहु और बल का खुला खेल होना तय है। यही हाल है इस इलाके का। आजादी के बाद से इस इलाके में जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हैं उनमें से ज्यादातर बार यहाँ से कोई दमदार छवि वाला नेता ही चुनाव जीतता रहा है। पिछले 1.5 दशक से यहाँ के विधायक अनंत सिंह हैं। जी हाँ, ये वही अनंत सिंह हैं जिनके खौफ के बारे में कहा जाता है कि टाल इलाके में चिड़िया भी चहचहाने से पहले इनसे परमिशन मांगती हैं। आप अगर टाल क्षेत्र के लोगों से बात करेंगे तो आपको अनंत सिंह के बाहुबल की अनंत कथाएं सुनने को मिलेंगी। बेहद गरीब परिवार से आने वाले अनंत सिंह कैसे भाई दिलीप सिंह की मदद से अपराध की दुनिया में आए, फिर कैसे सफेदपोश बने। इस दौरान इलाके में किसी ने उनका रॉबिन हुड अवतार देखा तो किसी के जीवन में वह काल बनकर आए। जिसके ऊपर अपराध के 50 मुकदमे दर्ज हैं, वह अभी भी जेल में है। लंबे समय तक नीतीश कुमार के खास रहे। अनंत सिंह इस बार राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर भाग्य आजमा रहे हैं। ऐसे नेता को हराने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक ऐसे नेता को मैदान में उतारा है जिसकी पहचान साधु के रूप में है। इस साधु की छवि वाले नेता का नाम राजीव लोचन है। राजीव लोचन के पिता बीनो बाबू के बारे में कहा जाता है कि वह नीतीश कुमार के पुराने परिचित रहे हैं। नीतीश कुमार जब 1989 से 2004 के लोकसभा चुनाव तक बाढ़ से जितनी बार लोकसभा का चुनाव लड़े तब बीनो बाबू ने उनकी मदद की। दरअसल नीतीश कुमार कुर्मी समाज से आते हैं और बाढ़ लोकसभा जो कि अब मुंगेर लोकसभा सीट का हिस्सा हो गया है, इस क्षेत्र में पड़ने वाले मोकामा के कई गाँवों में भूमिहारों का वर्चस्व है। उस दौर में जातीय संघर्ष होने के चलते कुर्मी जाति के प्रत्याशी भूमिहारों के इलाके में जाने से हिचकते थे। ऐसी हालत में बीनो बाबू ने नीतीश कुमार की काफी मदद की थी। बीनो बाबू की ही तरह उनके बेटे राजीव लोचन भी बिल्कुल ही साधु स्वभाव के हैं। इलाके के लोग उन्हें आम बोलचाल में साधु बाबा कहते हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर नीतीश कुमार ने बाहुबली अनंत सिंह के सामने साधु छवि वाले राजीव लोचन को मैदान में उतारा है। 5 साल में 2.5 गुना बड़ी संपत्ति। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी जो अक्सर घर के बुजुर्ग देते हैं, तुम दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करो। अनंत सिंह पर ये कहावत सटीक बैठती है। अनंत सिंह जब से विधायक बने हैं तब से संपत्ति के मामले में तो उन्होंने वाकई दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की की है। 2005 में अनंत सिंह ने पहली बार चुनाव लड़ा था। उस समय उनके पास 3.40 लाख रुपए की संपत्ति थी, जो 2010 में बढ़कर 38.84 लाख रुपए हो गई। 2015 में फिर बढ़कर 27.99 करोड़ रुपए हो गई और 2020 में तो और बढ़कर 68.55 करोड़ रुपए हो गई। हिसाब लगाया जाए तो 15 साल में अनंत सिंह की संपत्ति 2000 गुना बढ़ी है। इतना ही नहीं, पिछले 2 साल से अनंत सिंह और उनकी पत्नी नीलम देवी 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का तो इनकम टैक्स ही भर रही हैं। 2019-20 में अनंत सिंह ने 8.86 लाख रुपए और नीलम देवी ने 1.20 करोड़ रुपए का ITR फाइल किया था, जबकि 2018-19 में अनंत सिंह ने 8.39 लाख रुपए और उनकी पत्नी ने 1.01 करोड़ रुपए का टैक्स चुकाया था। उनकी पत्नी नीलम देवी के पास 2015 में एक भी गाड़ी नहीं थी और अब उनके पास 2 SUV हैं। एक 25.33 लाख रुपए की इनोवा क्रिस्टा है और एक 32.52 लाख रुपए की फॉर्च्यूनर सिग्मा, जबकि अनंत सिंह के पास अभी भी एक स्कॉर्पियो ही है जिसकी कीमत 6 लाख रुपए है। नेशन 1 से
रमेश मनोड़ी की रिपोर्ट। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।